नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ जून माह के मीन राशि वालों की मासिक राशिफल के बारे में। यानी कि इस महीने आपकी राशि के जीवन में क्या क्या बदलाव, अवसर, चुनौतियां और विशेष संयोग बन रहे हैं, कौन से दिन आपके लिए खास रहने वाले हैं और किन क्षेत्रों में आपको मेहनत की अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है, किस दिशा में आपको लाभ मिलने वाला है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं जून माह का मीन राशि वालों का राशिफल। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस माह के पंचांग के बारे में। 5 जून को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाएगा और 6 जून को निर्जला एकादशी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 जून को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और 26 जून को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी और 27 जून को जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो इस महीने में आने वाले हैं। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति में इस महीने में क्या फेरबदल होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की, जो वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि की बात करें तो वो वर्तमान में अपनी खुद की अभी मिथुन राशि में है और फिर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच अवस्था कर्क में विराजमान है और 7 जून को अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। और गुरु ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह में अपनी सम राशि मिथुन में ही विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि में विराजमान है और 30 जून को खुद की राशि वृषभ में स्वग्रह हो जाएंगे। शनिदेव इस महीने अपने मित्र राशि में विराजमान रहेंगे। राहु अपने मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हो गई ग्रहों की स्थिति की बात। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही डिसाइड होता है आपका मासिक राशिफल कि आपका राशिफल इस माह में क्या चेंजेस, क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चंद गणनाओं पर आधारित होता है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से दे सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से सामान्य रूप से प्रभावित होता है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो आपके कर्मेश भी होते हैं और आपके राशि स्वामी है गुरु। गुरु की बात कर रही हूं मैं। गुरु केंद्र में बैठे हुए हैं आपके सुख स्थान में और गुरु का केंद्र में बैठना बहुत ही अच्छा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाता है। यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से गुरु अगर 4th हाउस में है या फिर केंद्र स्थान में 1, 4, 7 और दशम में कहीं भी बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर दीप गुरु आपके 4th भाव में बैठे हैं बुध के साथ में महीने के प्रारंभ में 6 जून तक, यानी 6 दिन का जो टाइम पीरियड रहने वाला है। 4 केंद्र स्थान के स्वामी और दोनों युति करके आपके 4th भाव में बैठे हैं। कॉम्बिनेशन आपके लिए, ये वाला आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। इन 6 दिनों में आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं, चाहे आपको अपनी पर्सनल लाइफ से मिले, चाहे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से मिले। गुरु दोनों ही स्थानों आपकी पर्सनैलिटी भाव की भी स्वामी है और आपकी कर्मेश भी है। दोनों स्थानों के हिसाब से आपको जबरदस्त परिणाम मिलने वाले हैं। और उसके बाद जब गुरु 15 जून को सूर्य आपके गुरु के साथ में कॉम्बिनेशन बनाकर 4th भाव में बैठेंगे, तब भी गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। वैसे ही गुरु सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को, अपने ही घर को देख रहे हैं और यहाँ पर गुरु की दृष्टियां आपके लिए शानदार स्थितियां, शानदार परिणाम उत्पन्न करेगी। वर्क प्लेस पर भी आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। जिस अपॉर्चुनिटी को आप बहुत लंबे टाइम से ढूंढ रहे थे, आपको लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, वो अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलने वाली है। बॉस का विश्वास जीतने में आप सफल हो सकते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अप रहेगा। एक टीम वर्क की तरह आप काम करके अपने लक्ष्य को अच्छे तरीके से अचीव करके दिखाई देंगे। लग्नेश गुरु हैं, पर्सनैलिटी को भी और पावरफुल बनाएंगे। इस समय में आपके डिसीजन बहुत अच्छे निकलेंगे और वो डिसीजन आपके अच्छे लाभ को भी बनाएंगे। वहीं प्रमोशन, इंक्रीमेंट, रिवॉर्ड, अवार्ड
ये सब आपको प्राप्त होंगे। सामाजिक मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। भौतिक सुखों में गुरु आपके और अधिक वृद्धि करेंगे। लग्न में शनि बैठे हुए हैं, मीन राशि में शनि है। आपकी राशि में जहाँ शनि बैठते हैं उस घर और पर्सनैलिटी में पावर ला देते हैं। आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन और मेहनती बना देंगे। और ये डेडिकेशन और जो मेहनत का गुण आप में आ गया है, उस गुण से आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए अब तक इम्पॉसिबल था, उसे भी आप पॉसिबल कर देंगे। तो डेफिनेटली ये महीना गुरु के बेस्ट रिजल्ट आपको दिलाएगा। वही पर्सनल लाइफ में आपको विशेष रूप से अपने पिता का साथ और सहयोग मिलेगा। उनसे बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, चाहे फाइनेंस हो चाहे मोरल सपोर्ट हो। तो पिता आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर, और आपके नवम भाव के हिसाब से द्वितीय और नवम भाव के हिसाब से के लॉर्ड हैं आपके मंगल। यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत अच्छे हैं। मंगल अभी तक नीच की अवस्था में बैठे हुए थे, और वैसे भी मैंने इस साल की स्टार्टिंग में तब भी बोला था कि ये साल मंगल का है। वैश्विक स्थिति पर युद्ध की स्थितियां हो सकती है, और मंगल जब नीच के हैं तो ये जो भारत और पाकिस्तान में जो अभी हुआ है, वो मंगल की स्थिति जो नीच की थी उसकी वजह से ही ये स्थितियां उत्पन्न हुई। और जैसे मंगल की निजता खत्म हो जाएगी, मंगल बहुत एनर्जेटिक ग्रह है। यहाँ पर वो आपके छठवें भाव में बैठेंगे, तो यहाँ पर मंगल रोगों को तो ठीक करेंगे, लेकिन जब निजता खत्म होगी बेटर रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखिएगा, द्वितीय भाव के स्वामी हैं और अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, तो 7 जून को मंगल चले जाएंगे, निजता खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर रोजमर्रा के लाभ, जो स्टिकल आपके चल रहे थे, जो फालतू की पॉलिटिक्स चल रही थी, वर्क प्लेस पर भी आपको दबाया जा रहा था, अब वो स्थितियां खत्म हो जाएगी। आप फुल पावर में आ जाएंगे। आपकी बॉस भी आपकी एबिलिटी को बढ़ाएंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, और ये वैल्यू आपकी सफलता को और बढ़ाएगा। कुटुंब में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी बातों को सुना और माना जाएगा, और यही आप अपने टाइम से चाह रहे थे, तो आपकी ये इच्छा तो जरूर पूरी होने वाली है। आपकी बातों को सुन जाएगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, और यही आप इतने टाइम से चाह रहे थे। आपके अंदर की पोजीशन निकल गई थी। आप जो चाह रहे थे, आप जो काम करना चाह रही थी, आपकी कैपेबिलिटी को कोई समझ नहीं रहा था, आपके टैलेंट को कोई समझ नहीं पा रहा था, अब समझेंगे। वही मंगल आपके भाग्य से हैं, तो आपके लक फैक्टर को भी वो सपोर्ट करेंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो मंगल से रिलेटिव इंजीनियरिंग, जी मेंस वगैरह इस टाइम के एग्जाम दे रहे हैं, पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मंगल की निजता खत्म हो जाएगी और मंगल फुल पावर में आ जाएंगे, और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जरूर देंगे। नए कार्यों की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ डेयरिंग करना चाहते, कुछ हटकर करना चाहते थे, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अवसर है। आप इस महीने डेयरिंगनेस दिखा करके कुछ नया कर जाएंगे, कुछ अच्छा कर जाएंगे, कुछ अलग कर जाएंगे, तो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बन जाएगी। इस टाइप की स्थितियां मीन राशि वालों के लिए इस समय में बन रही है। तो मंगल आपको बहुत अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव के अनुसार कैसे फल देंगे, अष्टम भाव के हिसाब से कैसे फल देंगे। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं, पूरे माह को यहीं बैठे रहेंगे, और 9 जून को अपने घर में स्वग्रह होकर बैठ जाएंगे। तब तक पराक्रम भाव के हिसाब से आपको रिजल्ट इफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर छोटे भाई बहनों से किसी भी तरह के मैतारिक भतभेद मत रखिएगा। अगर पैतृक धन संपत्ति से कोई विवाद है, कोशिश कीजिएगा बातचीत के द्वारा उसका हल हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे तो लगाते चले जाएंगे। इसीलिए कोशिश कीजिएगा
कि हर बात बातचीत के द्वारा निकल जाए, ताकि आपके रिश्ते भी वैसे बने रहे और आपकी समस्या का भी हल हो जाए। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना ही होगा। अपने कार्यों में, अपने एबिलिटी में आपको थोड़ा सा अपने टैलेंट को बचाए रखना है। आप किसी भी कंट्रोवर्सी में न फंसे, खास करके जो कलाकार हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड्स कंट्रोवर्सी से बचने का है। सोशल मीडिया पर कोई ऐसे पोस्ट न डालें जिससे आप बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस जाए। अब शुक्र जो कि आपके अष्टमेश भी हैं, शुक्र सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे इस पूरे माह में, और यहाँ पर देख करके शुक्र आपको बहुत अच्छी यात्राएं कराएंगे, अचानक धन लाभ के योग करेंगे, अचानक लग्जरी आपके जीवन में आएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। अगर आप चाह रहे थे कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी करें, कुछ नए वाहन की खरीदारी करें, या अगर आप चाह रहे थे कि कोई प्राकृतिक स्थल की यात्राएं हो, तो ये सारी इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है। भावुकता थोड़ा कम कीजिएगा, प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा। अगर भावुक होकर सोचेंगे तो आपकी भावुकता का लाभ कोई और उठा लेगा और आपको बहुत मेंटली हर्ट होगा। तो आप इन चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, अपना सीक्रेट किसी के लिए शेयर ना करें। अब बात करते हैं कि आपको चतुर्थ और सप्तम भाव के हिसाब से कैसे फल मिलेंगे। बुध देखिएगा, आप अपने ही घर में सक्रिय होकर भद्र नामक महापुरुष का योग बनाएंगे 6 जून से लेकर 22 जून तक। अब जो टाइम पीरियड्स रहने वाला है, केंद्र में ये योग बन रहा है। केंद्र में बुध अपने ही घर में बैठे हुए सप्तमेश भी है और सुकेश भी है। तो डेफिनेटली आपके जीवन में बुध बड़े बड़े बदलाव लाएगा। माँ के साथ आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। माँ आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार में आप अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। कुछ नई योजनाएं, कुछ नया करने की नई टेक्निक आपके दिमाग में आ सकती है। एक थॉट प्रोसेस आएगा आपके माइंड में, और इस महीने में आप कुछ नया कर गुजरेंगे। और ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है, ये आपको अपने लाइफ पार्टनर से भी पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस टाइम पीरियड के द्वारा आप अपने लग्जरी में वृद्धि करेंगे। आपके पैसे कहीं अटके हुए थे या आपकी कोई प्रॉपर्टी में कहीं अटकाव की स्थिति आ रही थी, तो भी दूर होगी। बुध आपको बेस्ट रिजल्ट इस महीने में दिलाएंगी। आप बुद्धि और युक्ति से सारे कामों में सफलता हासिल करेंगे। कौन सा काम ऐसा है जो आप नहीं कर सकते। बुध आपको जबरदस्त परिणाम देंगे। जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे, आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। त्रिकोण में बैठकर भी सुकेश और सप्तमेश के हिसाब से बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। बुध व्यापार के कारक हैं और व्यापार का कारक बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो बुध के परिणाम आपको इस माह में बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। अब आपके पंचम भाव की चर्चा करेंगे, तो पंचमी से आपकी चंद्रमा पंचम भाव में मंगल बैठे थे, जो 7 जून को स्थान परिवर्तन करेंगे। मंगल ये निजता खत्म करेंगे, वैसे ही आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपके बच्चों की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। आपके बच्चों का जो बिहेवियर है, आपको अजीब सा लग रहा था उनका बिहेवियर, आप वो क्रोधी स्वभाव के हुए थे, वो खत्म हो जाएगा। आपकी वार्निंग आपके बच्चों से अच्छी हो जाएगी। वहीं जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो भी स्ट्रगल अभी चल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। आपका पार्ट क्लियर हो जाएगा। आप स्कूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपका पूरा ध्यान अपने कार्यों पर होगा और आप अच्छे तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। तो चंद्रमा आपको थोड़ा मेंटली कर सकते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो अगर आप अपने कार्यों को सोच समझ कर करते हैं तो फिर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। 6 हाउस में अब आपके रोग भाव की चर्चा करते हैं, तो सूर्य हैं, सूर्य आपके पंचम भाव के लॉर्ड हैं। वो आपके आधे माह तक पराक्रम में रहेंगे, उसके बाद चतुर्थ भाव में आएंगे। तो गुरु के साथ युति होगी आधे माह के बाद, यानी
सूर्य आपको अच्छी स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, तो सूर्य के हिसाब से आपको अगर आप लोन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से, अगर आपको कोई सब्सिडी लेनी थी तो वो मिल जाएगी। अगर इस समय आप अपने गलत मित्रों को सेग्रीगेट करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, आपके अपने मित्र कौन है, शत्रु कौन है, उसे पहचानना चाहते हैं, आपका सिक्स्थ सेंस बहुत मजबूत हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी। नुकसान की स्थितियों को तो आप रिकवर कर पाएंगे, लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाने में सफलता हासिल करेंगे। वहीं मातृ पक्ष से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अप होगा। जो भी डिसीजन आपके द्वारा लिए जाएंगे वो डिसीजन आपके बहुत अच्छे और पॉजिटिव निकलेंगे। तो सूर्य आपको यहाँ 6 हाउस के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं। तो इस समय में आप जो अपने माइंड में सोच रखा है कि मुझे ये करना है, आप इसे कर डालिएगा। बहुत ज़्यादा विचार मत कीजिएगा और अनुभवी लोगों की सलाह ज़रूर लीजिएगा और तभी आगे बढ़े। घर के बड़ों की सलाह भी लीजिएगा। तो ये है मीन राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ जून माह में किए जाने वाले उपाय के बारे में। तो गंगा दशहरे के दिन किसी नदी या गंगा जल से स्नान करके ओम नमः शिवाय की 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो इससे जीवन में पुराने पाप खत्म होंगे और मानसिक शांति बनी रहेगी। निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के अगर आप व्रत रखते हैं तो तुलसी जल पीकर व्रत रखें। इससे मन में चंचलता कम होगी और निर्णय क्षमता बढ़ेगी।